नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे जीके यूनिट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हो तारीख हो गया 21 जुलाई 2024 और आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, गेवरा कोयला खदान कहाँ स्थित है, जिसे वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका हम लोग कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसका हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दो कोयला खदानों वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम की शीर्ष 10 कोयले खदानों में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गेवरा खदान सेकंड स्थान पे रखा गया है। ठीक है, जो है ये छत्तीसगढ़ का जो गेवरा कोयला खदान जो है उसको कौन सा स्थान में रखा गया है? सेकंड स्थान पे रखा गया है। ठीक है, और जो फोर्थ स्थान पे है वो भी छत्तीसगढ़ का ही है, कुसमुंडा खदान। कुसमुंडा खदान जो है वो भी छत्तीसगढ़ में स्थित है और वो उसको कौन सा स्थान पे रखा गया है? फोर्थ स्थान पे रखा गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुसमुंडा खदान कहाँ स्थित है, तो आप लोग को बताना है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्लैक थंडर खदान की खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ब्लैक थंडर कोयला खदान जो है उसको दुनिया का सबसे बड़ी कोयला खदान क्या का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, चीन दुनिया चीन दुनिया दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। मतलब जो है चीन जो है सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर और क्या है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, और वो विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान उत्पादक है। और जो है भारत जो है वो कौन सा स्थान में है? कोयला उत्पादक में जो है भारत कौन सा स्थान पे है? सेकंड स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत जो है कौन सा स्थान पे है? सेकंड स्थान पे। ठीक है, भारत जो है वो कौन सा स्थान पे है? सेकंड स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। चलिए कोयला का प्रकार हम लोग देख लेते हैं। कोयला का प्रकार जो है कार्बन की मौजूदगी के आधार पर यहाँ पे रखा गया है कोयला का प्रकार। चलो लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट पे मैंने रखा है एथ्रोसाइड। ठीक है, एथ्रोसाइड। सेकंड नंबर पे है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे है लिग्नाइट और फोर्थ नंबर पे जो है वो क्या है? पीट है। ठीक है, ये कोयला का जो है कार्बन के मौजूदगी के आधार पर इसको रखा गया है। ठीक है, कार्बन के मौजूदगी के आधार पर रखा गया है। जैसे इसको अगर आप याद करिएगा, याद करने का जो है इसका अल्फाबेट के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। ए बी एल और पी। ठीक है, एल से हो गया एथ्रोसाइट, बिटुमिनस, एल से हो गया लिंगानाइट और पी से हो गया पीट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारत में कोयला खनन। ठीक है, भारत में जो है कोयला खनन, भारत में कोयला खनन। चलिए इसको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1974, ये डेट जो है याद रखिएगा 1974। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1974 में वर्तमान पश्चिम बंगाल में, अभी का जो पश्चिम बंगाल है उसमें दामोदर नदी के किनारे स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत का पहला वाणिज्यिक कोयला खदान खनन का शुरू किया था। ठीक है,
कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब किया था? 1974 में, याद रखिएगा, सॉरी 1774 में, याद रखिएगा कब किया था? 1774 में, ठीक है। कहाँ किया था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी के किनारे स्थित कौन सा जगह? रानीगंज, ठीक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत का पहला वाणिज्य कोयला खनन शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड देश में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य के उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। झारखंड देश में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य है, ठीक है। जो है देश में जो है झारखंड जो है वो टॉप पे रखा गया है, टॉप पे रखा गया है। किस मामले में? कोयला उत्पादक के मामले में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारे पास है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अनिल भारद्वाज, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ठीक है। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित अपनी द्विवार्षिक बैठक में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति COSPAR द्वारा सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? COSPAR द्वारा इसको क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन दोनों को सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि लिखा हुआ है। आगे चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। 45वें COSPAR वैज्ञानिक असेंबली 13 से 21 जुलाई 13 से जो है 21 जुलाई 13 से 21 जुलाई 2024 तक बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है। मतलब जो है आज तक, कब से शुरू किया गया था? 13 तारीख से, ठीक है। 13 तारीख से शुरू किया गया था, 13 तारीख से, और कब तक चलेगा ये? 21 तारीख, मतलब आज तक ये आयोजित किया गया है, ठीक है, आज तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेसी, कौन सा पुरस्कार? हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन सा पुरस्कार से? हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार के हिस्से के रूप में छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम भी रखा गया था, ठीक है। किसका? छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम भी रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। विक्रम साराभाई पदक से किसको सम्मानित किया गया? अनिल भारद्वाज, ठीक। चलिए याद रखिएगा इसको। अनिल भारद्वाज वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात के जो है निदेशक है, ठीक है। अहमदाबाद शहर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए अनिल भारद्वाज वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात के जो है निदेशक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 21 जुलाई, 20 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 19 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है 18 जुलाई। 21 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई और 18 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 20 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। ये शतरंज दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं चेस ऑफ द डे,
ठीक है, चेस। शतरंज को क्या बोला जाता है? चेस। ठीक है, चेस। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय स्तरीय सम्मेलन एपीएससी की मेजबानी कौन सा देश करेगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है साउथ कोरिया, चीन, थाईलैंड और भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भारत जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय का जो सम्मेलन करेगा, का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगी। ठीक है, कौन करेगी? भारत करेगी। चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है एपी सॉरी एपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्या है? एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पूछा जा सकता है कि एपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो बोलिएगा एशिया एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। चलिए आगे देखते हैं। भारत 11 और 12 सितंबर, कब? 11 और 12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मेजबानी करेगी। ठीक है, कब करेगी? 11 और 12 सितंबर 2024 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सम्मेलन भारत और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन आईसी आईसीएओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे क्या लिखिएगा? आईसीएओ। ठीक है, आईसीएओ। ठीक, आईसीएओ। यहाँ पे आईसी जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या लिखिएगा? आईसीएओ। ठीक है, एशिया प्रशांत द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक, चलिए आईसीएओ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल सिविल एसेंशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए स्थापना इसका कब हुआ है? 1947 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीएआर ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया? चलिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखे थे। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन हम लोग ये चीज देखे थे, लेकिन आज हम लोग इसका जो है किस क्षेत्र में किया गया था? खाद्य में क्या था? पर्यावरण में क्या था? कृषि और पशुपालन में क्या था? या फिर जैविक प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकी में क्या था? किस किस में क्या था? तो ये जो है कृषि पशुपालन में क्या था? ठीक है, कृषि पशुपालन में क्या था? याद रखिएगा इसको, कृषि पशुपालन में क्या था। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर था वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।